प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तिब और सेहत के हवाले से मौजू है ज़ियाबितस। इस दौरे जदीद में शुगर एक कसीरुल वकू मर्ज है। बच्चे, जवान, उम्र रसीदा, बूढ़े सभी को हो जाता है। शायद ही कोई इसकी दस्त बर्द से बचा हुआ हो। 4 साल का बच्चा भी शुगर का मरीज है। हैरान होने की बात है कि मुशाहिदात में है कि जवान भी इसके मरीज हैं, बूढ़े भी इसके मरीज हैं। अवाम एड्स और सारस से घबराए हुए थे, लेकिन उनको अब पता चला कि शुगर एड्स से भी खतरनाक मर्ज है, क्योंकि ये सेहत किस्म की कोई बात नहीं छोड़ता। शुगर इंसान का छुपा हुआ दुश्मन है। जब उसकी अचानक निशानदेही होती है तब आसान खता हो जाते हैं, लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शुगर अलामती तौर पर महज लबलबा के अफाल का बिगाड़ है, लेकिन दरपर्दा जिगर की खराबी है। इसे दुरुस्त कर देने से शुगर ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टरों ने शुगर की तरफ से अवाम को इतना डराया हुआ है कि जब किसी शख्स को शुगर की निशानदेही होती है तो वो सीधा डॉक्टर के पास भागता है, और फिर जब डायनिल खा खा कर कुव्वते बाह, गुर्दे और दिल जवाब दे चुके होते हैं तो फिर वो हकीम की चौखट पर जा पड़ता है और कहता है कि हकीम साहब, शुगर की तो मैं गोली खा रहा हूँ, कुव्वते बाह का कुछ करे। अब भला हकीम क्या करे? उसके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि पलक झपकते ही कुव्वते बाह सही कर दे। वो ये समझते हैं कि हकीम कुश्ते की 7 पुड़ियां देगा और कुव्वते बाह ठीक हो जाएगी और वो फिर से वजीफा जोजियत अदा करने के काबिल हो जाएगा और उसके चमन में फिर बहार आ जाएगी। लेकिन हर काम का कोई कायदा कानून होता है। दुरुस्त तशखीस और दुरुस्त तजवीज से फायदा मुमकिन है, जबकि आजकल के तबीब सही तशखीस नहीं कर रहे तो फायदा कैसे मुमकिन होगा? भले ब्लड शुगर हो या यूरिन शुगर, जिसे के डायबिटिस मिलाइटस और डायबिटिस इंसिपिडस कहा जाता है, बस वो उसे सिर्फ शुगर ख्याल करके हाबिस अदविया से इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। कुछ कदीम तिब ने भी इसमें कोई तखसीस नहीं की। शुगर को सादा और खालिस के नाम से मुतारिफ करा के इलाज दोनों का एक ही कर दिया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। सादा ज़ियाबितस यानी कि शुगर मैदा और आंतों की खराबी से शुरू होती है, लेकिन उज़वी तौर पर लबलबा के अफाल का फतूर है। वह उसमें सोजिश आए या वरम, रसोलियां पैदा हो जाएं या लबलबा सुकड़ कर कैंसर के दर्जे में दाखिल हो जाए, हर दर्जे की अलग अलग अलामात और अलग अलग इलाज है। सबसे ज्यादा ब्लड शुगर ही पाई जाती है। अव्वल भूख डामाडोल होती है, कभी गैस और कब्ज परेशान करता है, मुंह से बू आने लगती है, रंग चेहरा मुतगैर हो जाता है, पिंडलियां थकी थकी रहती हैं, जिस्म का कोई न कोई हिस्सा सुन्न होने लगता है, खासकर पाँव की उंगलियों से सुन्न होने की कैफियत शुरू होती है, सांस फूलने लगता है, बेचैनी रहती है, घबराहट होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, मुंह का जायका मीठा रहने लगता है, हत्ता के बलगम भी मीठी आने लगती है। अचानक देखा कि जहाँ बलगम थूका था उसे चींटियों ने घेर लिया है, तब यकदम खतरे का एहसास होता है और वजह समझ में आने लगती है और आसान खता हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। कहीं जख्म आ जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता। डॉक्टर से चेक कराया जाए तो खून में और पेशाब में शुगर पाई जाती है। अगर डॉक्टर के कहे में आ गए तो डायनिल पर लग गए और मजीद नजर न आने वाली पेचीदगियों में घिर गए। अगर कोई भी इलाज नहीं किया तो अलामात बढ़ने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मामूली काम काज से सांस फूलने लगता है, रात को अचानक जाग खुल जाती है तो सारा जिस्म कांप रहा होता है और दिल की ठक ठक कानों में साफ सुनाई देती है। नब्ज कई कई नब्जें छोड़ने लगती है, लिहाजा दिल भी मुब्तला मर्ज हो गया। कुव्वते बाह कमजोर होते होते खत्म हो जाती है, याददाश्त जाती रहती है, दांत गिरने लगते हैं या मांसखोरा लगकर खत्म हो जाते हैं, बीनाई कम हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, पिंडलियों में मुसलसल दर्द रहता है, खौफजदा अलहदा से इंसान होता है, बुजदली दामने थाम लेती है, हजम निहायत कमजोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाता है। जब शुगर बढ़ जाए तो पाँव सुन्न और जलन का एहसास होता है, उसमें दुखन भी पाई जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा हो। इससे बढ़ जाए तो मुंह का जायका कड़वा और बुखार रहने लगता है, जो पल पल घटता बढ़ता रहता है। अपने तौर पर अव्वल खाने पीने का एक वक्त मुकर्रर करें अगर आप इलाज चाहते हैं, और खाने के साथ पानी नहीं पीना। खाना आधी भूख रख कर खाना है, सब्जियां खानी है, 1 प्लेट सलाद रोजाना दोपहर में खाना है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना हो तो दूध से बढ़कर कोई दवा नहीं, इसे दवा समझकर पीना है। अनछने आटे की रोटी खानी है ताकि कब्ज न हो। अगर कब्ज हो तो छिलका इसबगोल कभी कभी दूध के साथ 1 चम्मच पीना है। अगर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती है तो दूध से बलाई उतार कर पी सकते हैं, लेकिन सारे दिन में सिर्फ 300 ग्राम सुबह की सैर जरूर करनी है। इसी तदबीर से शुगर नॉर्मल हो जाएगी। जब शुगर नॉर्मल हो गई तो
सब अमराज दम दबाकर भाग जाएंगे। इस सारे इलाज में मैदे का खास फंक्शन है, उसे हर हालत में दुरुस्त रखना है क्योंकि खराबी यहीं से पैदा हुई थी। अगर इस तदबीर से मुतवक्के फायदा नहीं होता तो किसी खास मुस्तनद डॉक्टर, हकीम और मुआलिज जिसके पास आप इलाज की गर्ज से हमेशा पेश होते हैं उससे राब्ता करें और सब्र से इलाज करें। ना तो शुगर एक दिन में पैदा हुई थी और ना ही एक दिन में खत्म होगी। जब ब्लड शुगर के साथ ब्लड प्रेशर भी हो और नींद ना आती हो तो तुख्मे कासनी 200 ग्राम, तुख्मे काहू 100 ग्राम साफ करके पीस लें और चाय वाला चम्मच भरकर सुबह शाम निहार मुंह ताज़ा पानी से लें। बहुत मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। शुगर बिल्कुल खत्म हो जाती है और दिल भी सही काम करने लगता है। दीगर इलाज में लसूड़े के 8 पत्ते रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उनका पानी पी लें। इब्तदाई दर्जे में ये फायदा गुर समझा जाता है। ज़ियाबतीस शक्करी ब्लड शुगर से बढ़कर होती है। जब एक अरसा दराज तक इसका इलाज न किया जाए तो जिस्म के तमाम अज़ा के साथ साथ आलात बोल भी कमजोर हो जाते हैं और खून की फालतू शुगर को गुर्दे फिल्टर करके पेशाब में खारिज करने लगते हैं। जब ये सिलसिला कई साल चलता रहता है तो ज़ोफ़े गुर्दा व मसाना की वजह से पेशाब ज्यादा आने लगता है और पेशाब ज्यादा आने की वजह से हल्क सूखने लगता है। इस आर्ज़े प्यास को बुझाने के लिए बार बार पानी पिया जाता है कि हल्क तर हो जाए और प्यास खत्म हो जाए, लेकिन ना तो हल्क ही तर होता है और ना ही प्यास बुझती है। लिहाजा मरीज तंग आ जाता है कि क्या करे। सुस्ती, कहली, टेरे डाले लगती है। जिस्म के तमाम रगो पट्टे दर्द करने लगते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कमर दर्द रहने लगता है। कुव्वत बाह सिरे से खत्म हो जाती है। मायूसी के साए गहरे हो जाते हैं। जिस्म सूखने लगता है। एक न एक दिन इस झंझट से जान छूट ही जाती है। इलाज के लिए डूबती नाव को फौरन सहारे की जरूरत है। आर्जी तौर पर करेला, जंगली, तुख्मे जामन, हरमल, चाकसू, पनीर, डोडी, गुड़मार बूटी बराबर वजन पीस कर दरमियाना चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के बाद बोहड़ की दाढ़ी के कहवे से लें। कलवंजी का चाय वाला चम्मच सुबह शाम निहार मुँह लें। भुने हुए चने 200 ग्राम, मगज पिस्ता, मगज बादाम 100 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम मिलाकर रख लें। शाम 4 बजे 50 ग्राम लेकर चबा चबा कर खाएं। ऊपर से दूध पत्ती का 1 कप पिएं। मछली रोस्ट करके खाएं। बाजरा या मकई की रोटी खाएं। बेसन की रोटी, मेथी डालकर खाएं। करेले, कीमा खाएं, लेकिन कब तक? जब तक थकन और कसरत बोल की अलामात बरकरार रहें। जब अलामात दूर हो जाएं, अपने आप को तंदुरुस्त ख्याल करने लगे। अब ब्लड शुगर के मुताबिक इलाज करें क्योंकि वहीं से अलामात बढ़ी थीं। इस इलाज के दौरान अगर कभी फिर कसरत बोल परेशान करने लगे, जिस्म व टांगे दर्द करने लगे तो हफ्ता अशरा फिर कलवंजी खा लें या फिर अपने मुआलिज से मुनासिब इलाज कराएं। लेकिन याद रखें कि इन अद्विया से गाड़ी फिर पीछे की तरफ चलने लगेगी। अलामात के मुताबिक बारी बारी इलाज करना पड़ेगा। मैदे को मुनासिब हद तक भूखा रखें ताकि उसके एंजाइम सही तौर पर बनकर गिदा पर असरअंदाज होकर निजाम हजम को दुरुस्त रखें। कब्ज कतन न होने दें। इसी तरह आजकल साइंस ने तरक्की कर दी है और अब ज़ियाबतीस के बारे में साइंसी तौर पे कहा जाने लगा है कि इसकी 2 इकसाम हैं। ज़ियाबतीस अव्वल डायबिटिक 1 और ज़ियाबतीस दोम डायबिटिक 2। ज़ियाबतीस अव्वल में लबलबा कतन अपनी बाइल जूस नहीं बनाता और बिल्कुल नकारा हो जाता है। ये कदरे खतरनाक बीमारी तस्वुर की जाती है जिसका इलाज सर्जरी के अलावा नहीं माना जाता। डायबिटिस दोम यानी डायबिटिक 2 में ये बात सामने आई है। इसमें लबलबा मुकम्मल तौर पे बाइल जूस नहीं बनाता, थोड़ा बनाता रहता है या फिर जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ताहम इन दोनों में सबसे खतरनाक डायबिटिस 1 यानी डायबिटिस किस्म अव्वल है क्योंकि इसका सहल इलाज पहले नहीं मालूम हुआ था, जो कि अब चीनी साइंसदानों ने इलाज सहल दरियाफ्त कर लिया है। एक इंसान उसी वक्त हरकत करके काम काज करता और हंसी खुशी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देता है जब उसके तमाम 37-38 अरब खुलियों को तवानाई मुयस्सर आए। जब हम खसूसन कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इस ग़िज़ा में शामिल शक्कर जिस्म में पहुंचकर ग्लूकोज में बदल जाती है और जो खून का हिस्सा बनकर पूरे बदन में हरकत करती है। तब एक हार्मोन इंसुलिन की मदद से ये ग्लूकोज खुलियों के अंदर दाखिल होती है जिसे वो इस्तेमाल करके तवानाई पाते हैं। गोया इंसुलिन हार्मोन वो चाबी है जिससे खुलियों का दरवाजा खुलता और ग्लूकोज अंदर दाखिल होता है। अगर ये दरवाजा न खुले तो ग्लूकोज की अदम मौजूदगी से इंसान मर भी सकता है क्योंकि हमारा दिमाग भी इसी को इस्तेमाल करके तवानाई पाता है। मजीद बरा खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाने से भी संगीन तिब्बी पेचीदगियां जन्म लेती हैं। अगर उनका इलाज न किया जाए तो वो जानलेवा बन सकती हैं। इंसुलिन हार्मोन हमारे लबलबे के खसूसी हिस्सा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के खुलिये बनाते हैं। बादो
اوقات کسی طبی خلل کی وجہ سے انسان کا مدافعاتی نظام حملہ کر کے ان خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور وہ انسولین نہیں بنا پاتے، تب متاثرہ انسان کو مصنوعی طور پر یہ ہارمون لینا پڑتا ہے تاکہ زندہ اور صحت مند رہ سکے۔ یہ طبی حالت ذیابیطس قسم اول کہلاتی ہے، جبکہ کھانے پینے کی خراب عادات سے بھی انسولین کے اخراج کا نظام بگڑ جاتا ہے، تب یہ حالت ذیابیطس قسم 2 کہلاتی ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ ذیابیطس قسم اول کے مریض کو تعمر مصنوعی انسولین لینا پڑتی ہے، مگر اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث اس طبی خلل کے مؤثر علاج کی سبیل جنم لے چکی ہے۔ سائنس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ وہ بنین و انسان کو کئی موذی امراض سے نجات دلوا چکی ہے۔ 21ویں صدی کے اوائل میں پہلا طریقہ علاج ٹرانسپلانٹ کی صورت سامنے آیا۔ اس میں ایک صحت مند انسان کے آئسلیٹس آف لنگرہنز سے کچھ حصے لے کر مریض کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں، پھر مختلف ادویہ کی مدد سے ان آئسلیٹس آف لنگرہنز کی نشوونما کی جاتی ہے، یوں وہ پل بڑھ کر انسولین بنانے لگتے ہیں۔ اس طرح مریض کو مصنوعی انسولین سے نجات مل جاتی ہے۔ اس طریق علاج کی بدولت امیر ممالک میں کئی مریض ذیابیطس قسم اول سے نجات پا کر تندرست ہو چکے ہیں۔ اس طریقہ علاج کی قباحت مگر یہ ہے کہ یہ خاصا مہنگا ہے اور ہر کوئی اسے نہیں برت سکتا۔ دوسرا، مریض کو ساری زندگی ایسی ادویہ کھانا پڑتی ہیں جن کے باعث مریض کا مدافعاتی نظام ٹرانسپلانٹ کیے گئے آئسلیٹس آف لنگرہنز پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ ادویہ بھی خاصی مہنگی ہوتی ہیں۔ یوں مریض اس طریقے علاج سے ذیابیطس قسم اول سے چھٹکارا تو پا لیتا ہے، مگر اسے نئی پریشانیاں چمٹ جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 50-60 کروڑ ذیابیطس قسم اول میں مبتلا ہیں۔ یہ کوئی معمولی مقدار نہیں۔ ان کروڑوں انسانوں کی مشکلات مد نظر رکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نیا مسیحا پیدا کر دیا جس کا نام ڈینگ ہونگ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ڈینگ پیکنگ یونیورسٹی بیجنگ سے بطور خلیویاتی حیاتیات داں منسلک ہیں۔ پچھلے سال ڈاکٹر ڈینگ کو خیال آیا کہ ذیابیطس قسم اول میں مبتلا مریض سے اگر خلیے لے کر انہیں آئسلیٹس آف لنگرہنز کے خلیوں میں تبدیل کر دیا جائے تو کیا یہ زیادہ بہتر طریقہ علاج نہیں ہوگا؟ اس طرح مریض کو وہ ادویہ نہیں لینا پڑیں گی جو مدافعاتی نظام کو دبا کر رکھنے میں کام آتی ہیں، یوں اسے کم از کم ایک پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی ڈاکٹر ڈینگ نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر تحقیق و تجربات شروع کر دیے۔ 20 سال قبل جاپان کی ٹوکیو یونیورسٹی سے منسلک محقق شنایا مایانکا نے انسان کے خلیوں سے بنیادی خلیے اسٹیم سیلز بنانے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ بنیادی خلیوں کی وہ خاص الخاص قسم ہے جن کو کسی بھی طرح کے خلیوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر ڈینگ نے ذیابیطس قسم اول کے 3 مریضوں کے جسم سے چکنائی کے خلیے لیے اور جینیاتی انجینئرنگ کی مدد سے انہیں بنیادی خلیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوا اور لیبارٹری میں جینیاتی انجینئرنگ کی مدد ہی سے ان بنیادی خلیوں کو آئسلیٹس آف لنگرہنز کے خلیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تیار شدہ خلیے پھر ایسے چوہوں کے جسم میں نصب یا ٹرانسپلانٹ کر دیے گئے جو ذیابیطس قسم اول میں مبتلا تھے۔ مقصد یہ جاننا تھا کہ یہ طریقہ کار کس قسم کی خوبیوں اور خامیاں رکھتا ہے۔ چوہوں کے جسم میں آئسلیٹس آف لنگرہنز کے خلیے پوری طرح نشوونما پا کر انسولین ہارمون بنانے لگے۔ اس دوران کسی قسم کے ضمنی نقائص نے جنم نہیں لیا۔ یوں یہ تجربہ کامیاب رہا۔ جب ہر طرح سے تسلی ہو گئی کہ یہ تجربہ انسانوں پر بھی انجام دینا ممکن ہے تو منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا گیا۔ اکتوبر 2023 میں 3 مریضوں کے جسم کے اندر جینیاتی انجینئرنگ کی مدد سے تیار کردہ آئسلیٹس آف لنگرہنز کے خلیے ایسی موزوں جگہ ٹرانسپلانٹ کر دیے گئے جہاں وہ اچھی طرح پرورش پا سکیں۔ 3 مریضوں میں ایک 25 سالہ لڑکی نے تندرستی پائی اور سب سے زیادہ تندرست ہونے میں تیزی دکھائی۔ صرف 3 ماہ بعد اس کے بدن میں نصب آئسلیٹس آف لنگرہنز کے خلیے انسولین بنانے لگے، یوں اسے مصنوعی انسولین کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اب ہر شے کھانے کے قابل ہو چکی ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ یوں ڈاکٹر ڈینگ کے ذہن رساں نے ذیابیطس قسم اول سے نجات کے لیے جو تکنیک ایجاد کی وہ کامیاب رہی۔ 25 سالہ لڑکی اس طریقے علاج سے صحت یاب ہونے والی پہلی لڑکی بن گئی۔ ڈاکٹر ڈینگ اب ساتھیوں کے ساتھ اس تکنیک کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے تحقیق و تجربات کر رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سستا بنایا جا سکے، یوں ذیابیطس قسم اول کا نشانہ بنے دنیا کے کروڑوں مرد، عورتیں، بچے اس نئے طریقے علاج سے مستفید ہو کر موذی بیماری سے نجات پا سکیں گے اور ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آ جائے گی اور زندگی گزارنا آسان اور خوشگوار عمل بنایا جا سکے گا۔ تاہم ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ پرہیز ہر صورت علاج سے بہتر ہے۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔